जन्म कुंडली में शुक्र और शनि का युति का कैसा प्रभाव पड़ता है और ये दोनों ग्रह जब शनि के राशि में रहेंगे तो उसका क्या उसके लेकर के बताऊंगा। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा। ज्योतिष शास्त्र में शनि और शुक्र के प्रभाव बड़ा ही अनुकूल रहता है। शुक्र और शनि के युति से व्यक्ति के जीवन में धन का विशेष लाभ होता है और बहुत ही ये दोनों ग्रह मिलकर के व्यक्ति को धनवान भी बनाते हैं। ये दोनों ग्रह के प्रभाव से व्यक्ति बहुत ही प्रभावशील माना जाता है। शुक्र और शनि के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में कई तरह से सुख प्राप्त होता है। अब आपको बता देता हूं कि जन्म कुंडली में शनि और शुक्र अगर दोनों जो है मकर या कुंभ राशि में रहे तो उसका प्रभाव कैसा रहेगा। बड़ा ही लाभकारी होता है। शनि और शुक्र, शनि की राशि में अगर इन दोनों ग्रहों का युति होता है, इससे शुक्र जो है ज्यादा प्रभावित होते हैं। शुक्र का युति अगर शनि के राशि में बन जाए या होता है तो इन दोनों ग्रह का युति से व्यक्ति के भाग्य का वृद्धि होता है। व्यक्ति समझदारी के साथ अपना कार्य करता है और दैनिक कार्य ठीक तरह से निकल जाता है। आप किसी से मित्रता करते हैं, वह अच्छे से निर्वाह करते हैं, लेकिन आपका प्रयास रहता है कि दाम्पत्य जीवन जो है अनुकूल रहे, ठीक ठाक रहे और हमेशा अपने से कम उम्र के साथ यह अगर ग्रहों की अनुकूलता रहता है तो विवाह करने का प्लान करते हैं। शनि धीमी गति से चलने वाला ग्रह होता है, शुक्र बहुत तेज गति से चलने वाला ग्रह होता है। शुक्र और शनि की युति से जीवन में कई तरह से लाभ होता है। व्यापार में उन्नति होता है तथा टेक्निकल तथा डिजाइनिंग, फिल्म, कलाकार आदि रचनात्मक जो कार्य है इनमें सफलता मिल जाता है। अब हम आपको बताएंगे कुंडली के द्वादश भाव यानी 12वें भाव में शुक्र और शनि एक साथ रहे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले जन्म कुंडली के पहले भाव को बोलते हैं। अगर इस भाव में जन्म कुंडली के शनि और शुक्र एक साथ अगर विराजमान होते हैं तो धन का अच्छा लाभ मिलता है, स्वास्थ्य ठीक ठाक रहता है, जीवन में संघर्ष करने को अच्छा एक योग भी मिल जाता है। बीच बीच में कभी कभी यूरिन ट्रैक में समस्या बनता है, लेकिन मानसिक स्थिति जो चाहिए वो ठीक नहीं रहता है। समाज में अच्छा मान सम्मान मिल जाता है। जन्म कुंडली के अगर दूसरे भाव में शुक्र और शनि से विराजमान है या युति है तो इनसे जो है धन का बड़ा ही एक शुभ संकेत माना जाता है। धन अच्छा लाभ होता है, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है, नौकरी करने वाले को पद प्रतिष्ठा का लाभ होता है, वाहन का सुख प्राप्त होता है, यानी हर तरह से परिपूर्ण होते हैं। अगर यह जन्म कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र और शनि का युति होता है, जिसके कारण व्यक्ति को जो है कठिन परिश्रम करना पड़ता है। मतलब लाभ के लिए ऐसे सोचेंगे कि कम मेहनत में ज्यादा हो जाए तो वो नहीं होता है। भाई बहन के सहयोग मिलता है, ससुराल से रिश्ता मजबूत बनता है, उनका सहयोग मिलेगा ससुराल वाले के साथ, आय भी ठीक ठाक रहता है इन दोनों ग्रह को मिलने के कारण। अब हम बताएंगे चौथे भाव। चौथे भाव में अगर शुक्र और शनि आपके जन्म कुंडली में दोनों का अगर युति हुआ है तो इससे जो है कार्य क्षेत्र में लाभ होता है, दैनिक कार्य ठीक तरह से चलता है और आप अनुशासन में रहते हैं, समाज में मान सम्मान मिलता है। धन के लिए यह काफी अनुकूल माना गया है। चौथे भाव में शुक्र और शनि कार्य में निपुण होते हैं, धन का लाभ ठीक तरह से होता है। अगर आपके जन्म कुंडली के 5वें भाव में शुक्र और शनि का प्रभाव हो, युति हो, तो इससे जो है शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति होता है। आप निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। अगर उच्च शिक्षा के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ होता है। संतान के सुख में विलंब होता है, सुख समृद्धि का लाभ के लिए थोड़ा सा ज्यादा प्रयास करना पड़ता है, तब आपको सफलता मिलता है। संतान के लिए अच्छा रहता है।
अगर छठे भाव में शुक्र और शनि का युति होता है तो इनके प्रभाव से अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता मिलता है, शत्रु पर विजय प्राप्त होता है। पैतृक संपत्ति की बात करेंगे तो पैतृक संपत्ति के लिए बड़ा ही अनुकूल रहता है और आर्थिक स्थिति से व्यक्ति बहुत मजबूत होता है। अब हम बताएंगे जन्म कुंडली के 7वें भाव में शुक्र और शनि का युति से कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो 7वें भाव में अगर दोनों का युति हो जाए तो पत्नी बड़ा सुंदर मिलती है, लेकिन शुक्र शनि अच्छे स्थिति में रहे तब वैवाहिक जीवन सफल होता है, नहीं तो तलाक की समस्या बन जाती है या विवाह देर से होता है। पत्नी के विचार में कमी होता है, दोनों में असमंजस की स्थिति बने रहता है और कई बार मतभेद भी दोनों में बन जाता है। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि छूट जाएगा विवाह, इसलिए यह ठीक ठाक नहीं होता है। अगर जन्म कुंडली के 8वें भाव में शनि और शुक्र का युति बन रहा है तो पारिवारिक सहयोग मिलता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहता है। धन का अपार लाभ मिलता है, यूरिन संबंधित यानी मूत्र विकार होता है। अगर महिला है तो गर्भाशय में उनको तकलीफ होता है, उनके यूरिन ट्रैक में समस्या बन जाता है। अब हम बताएंगे जन्म कुंडली के 9वें भाव में शुक्र और शनि का विराजमान होने से कैसा प्रभाव रहता है। तो आपको मैं बता देता हूं, 9वां भाव भाग्य का होता है और यहाँ पिता का कारक भी देखा जाता है, तो ये जो है बड़ा लाभकारी माना जाता है। धार्मिक विचार होता है, धन संपत्ति को लेकर के विशेष तौर पर लाभ होता है। जितना मेहनत करे उतना लाभ मिलता है, सुख सुविधा भी भरपूर मिलता है। 10वें भाव में अगर शुक्र और शनि की अगर युति बने तो क्या प्रभाव पड़ेगा उसको लेकर के बताता हूं। 10वां भाव कैरियर की भाव होता है, उसमें आपकी नौकरी के भाव होता है, पिता का व्यवसाय का भाव होता है, तो आप अपने कर्म से आगे बढ़ेंगे, पद प्रतिष्ठा का लाभ होता है, कलात्मक कार्यों से अनुकूल बनाता है। अगर व्यापार किए हैं तो ऐश्वर्य और आपका सजावट की संबंधित अगर व्यापार किए हैं तो उसमें लाभ होता है, नौकरी में मान सम्मान मिलता है। अगर एकादश भाव में शुक्र और शनि का युति हो तो बड़ा ही अच्छा लाभ मिलता है, विशेष करके धन के लिए अच्छा माना जाता है। इसमें कहीं उधारी पैसा आप दे दिए हैं तो उधारी मिल जाता है। भौतिक तथा आध्यात्मिक इसमें लाभ मिलता है, कम मेहनत से ज्यादा लाभ मिलता है। शेयर बाजार तथा जुए से भी लाभ होता है। अब हम बताएंगे जन्म कुंडली के सबसे अंतिम भाव जो होता है वह द्वादश भाव होता है और इस भाव में शुक्र और शनि के प्रभाव से जो है विशेष करके उतना बढ़िया तो नहीं होता है, लेकिन विदेश यात्रा करवाता है। जीवन में संघर्ष विशेष करके ज्यादा रहता है। अगर विवाह होता है तो ठीक ठाक है, नहीं तो विवाह में भी देर बन जाता है, खर्च बढ़ जाएगा, स्वास्थ्य ठीक ठाक नहीं रहेगा। अभी मैं आपको शुक्र और शनि को लेकर के बताया, और भी हम आपको बहुत सारे वीडियो मैं ज्योतिष के लेकर के बताऊंगा। तब तक जय माता दी।